नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। जरूरतमंद बच्चों की मदद करती है शिक्षा उत्थान समिति, कहा डीसी मंडी संदीप कदम ने। साथ ही कहा आज बच्चे +2 से आगे नहीं चाहते पढ़ना। अनिल शर्मा ने नवाजे बॉयज स्कूल के मेधावी छात्र वही स्कूल के ओ ब्लॉक के लिए दिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए। डलहौजी में कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक। डलहौजी का तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज। पर्यटकों ने कहा कितना सुहावना है मौसम। और हमीरपुर में राष्ट्रीय हमीर उत्सव 5 नवंबर से होगा शुरू। वहीं पहली स्टार नाइट के स्टार देव नेगी बिखेरेंगे अपनी आवाज का जादू। मंडी के बॉयज स्कूल में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा द्वारा मेधावी बच्चों को पुरस्कार से नवाजा गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे पंचायती राज मंत्री ने कहा कि सरकार बेहतर शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है, साथ ही स्कूलों में बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की जा रही है। अनिल शर्मा ने कहा कि विजय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के ओ ब्लॉक भवन को धरोहर भवन घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह राशि एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से मंडी शहर के लिए ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों एवं भवनों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए स्वीकृति 33 करोड़ 25 लाख रुपए की परियोजना के तहत व्यय की जाएगी। यह परियोजना पर्यटन विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही है। बॉयज स्कूल के अंदर जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, जिसमें इस सिलसिले में आज यहाँ पे आया हूँ और बच्चों को शुभकामनाएं देने। खासकर इस स्कूल तो बहुत पुराना स्कूल है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ ओ ब्लॉक जो है, जिसको हेरिटेज के नाम से हम यहाँ मंडी में लगभग 33 करोड़ की हमारी हेरिटेज की स्कीमें मंजूर हुई है, उसमें बॉयज स्कूल का जो है वो ब्लॉक भी है। और इसको एक म्यूज़ियम के तरीके से हम इसको डेवलप करेंगे। हेरिटेज के नाम 2 करोड़ 80 लाख रुपए इसके मंजूर है और हमारा प्रयास रहेगा कि इसको और आगे तरक्की करें और जो सुविधाएँ वो इसमें हम दें। उन्होंने कहा कि मंडी शहर को विकसित करने के लिए भी विभिन्न योजनाएं आरंभ की जा रही है। शहर में पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा है। इसमें स्कूल बाजार से लेकर स्कोडी पुल और क्षेत्रीय अस्पताल तक पैदल पथ का निर्माण लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जाएगा। बाकी शहर के लिए बहुत सी बड़ी योजनाएं हमारे जो है इस ध्यान में जो जिसके हम प्रयास कर रहे हैं कि मंडी के अंदर हम फुटपाथ जो है हर जगह फुटपाथ हो, जिसमें ट्रैफिक भी चलती रहे और लोगों को चलने की असुविधा ना हो। इसलिए भी हमारा जो है प्रयास रहेगा। और साथ में मंडी में खेलों के लिए भी, जैसा मैंने कहा था कि पड्डल के लिए भी पैसा उपलब्ध हो चुका है और जो बहुत जल्द उसका काम शुरू होने वाला है। और भी हमारा जो है कांगनी के ऊपर एक बहुत बड़ा एक स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, जिसका हम फॉरेस्ट ट्रांसफ़र के केस चला रहे हैं और इसके बाद जो है बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मंडी शहर के अंदर स्पोर्ट्स का भी होगा। इस तरीके से बहुत से पर्पज़ जो शहर के अंदर है उसको हम गति प्रदान का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जरूरतमंद बच्चों को उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा मंडी शिक्षा उत्थान समिति का गठन किया गया। समिति के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। यह जानकारी उपायुक्त मंडी संदीप कदम द्वारा मंडी शिक्षा उत्थान समिति की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी गई। इस अवसर पर उन्होंने समिति के लिए सहयोग राशि उपलब्ध करवाने वाले समिति सदस्यों को भी सम्मानित किया। डीसी मंडी संदीप कदम ने कहा कि वर्तमान में बेहतर भविष्य के लिए उच्च शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक हो गया है। प्रदेश में 10वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन आर्थिक तंगी और विषम पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कुछ बच्चे पढ़ने की इच्छा रखने के बावजूद उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। साथ ही उन्होंने कहा कि आज बच्चे महज +2 ही करना चाहते हैं। 12वीं कक्षा से आगे बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। बच्चे ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते। मैं ये देख रहा हूँ कि सारे मंडी में और विशेषतः कुछ क्षेत्रों में हमारे यहाँ बच्चे जो है 10वीं और 12वीं के बाद शिक्षा छोड़ देते हैं।
हमारे यहाँ एक लिमिट तक शिक्षा फ्री है और उसके बाद लोगों का मैं देख रहा हूँ कि जहाँ तक फ्री शिक्षा है वहाँ तक तो वो ले रहे हैं, उसके बाद शिक्षा छोड़ दे रहे हैं। विशेषतः 12वीं के बाद ड्रॉप आउट रेट हमारा बहुत हाई है और उसके बाद लोग पढ़ नहीं रहे हैं। ग्रेजुएशन की तरफ जाने का किसी का रुझान है नहीं। और जैसे सिराज का क्षेत्र का मैंने देखा कि वो 10वीं 12वीं के बाद स्कूल छोड़ के माइग्रेट कर जाते हैं। कई बार ड्राइविंग का बड़ा भारी मैं देखा हूँ युवाओं में वहाँ पे रुझान है कि वो ड्राइवरी का काम करने चले जाते हैं। कोई लोग लाहौल स्पीति चले जाएंगे, कई लोग दिल्ली चले जाएंगे, राजस्थान चले जाएंगे और एक सीजनल काम करके वापस आएंगे। डीसी संदीप कदम ने बताया कि समिति द्वारा अभी तक 34 विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें से 32 लड़कियां हैं। वर्तमान में यह बच्चे विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा भविष्य में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के भी प्रयास किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थी अपने चुने हुए करियर क्षेत्र में कामयाब हो सके। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में कामयाबी हासिल करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। ये बहुत इनफॉर्मली शुरू हुआ। पहले हमने कहीं किसी फंड से दिए, किसी फंड से दिए, पर देखते देखते फील्ड में ज़्यादा लोग मिलने लगे, ज़्यादा डिमांड्स आने लगी। फिर यहाँ के कुछ दानी सज्जनों से बात की। टू बिगिन विद आई मस्ट थैंक हमारे सुधांशु और उनके सारे मित्र आगे आए और इन्होंने बोला कि हम करेंगे। तो शुरुआत में इन्होंने 10-15 बच्चों का खर्चा 10 बच्चों का इन्होंने उठा लिया कि हम उठा लेंगे, इनकी फीस दे देंगे। फिर ऐसे करते करते और लोग जुड़ने लगे कि वो बोले कि हम दे देंगे, हम दे देंगे। अब यह मुद्दा आया कि इनफॉर्मली करते करते हमने इस साल 34 बच्चों को स्पॉन्सर कर दिया। उसमें 32 लड़कियां उसमें थी कि सबसे ज्यादा लड़कियां थी। उसमें 1 या 2 बच्चे स्पेशल स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे भी बच्चे जैसे सहयोग स्कूल के बच्चे हैं, एक अशरफ अली करके लड़का है। संदीप कदम ने कहा कि इस समिति का कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सहायता उपलब्ध करवा सकता है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि जरूरतमंद बच्चों को उच्च शिक्षा उपलब्ध हो सके और कोई भी बच्चा इससे वंचित ना रहे। इसके लिए समिति के सदस्य बनकर कम से कम एक बच्चे की शिक्षा का खर्च वहन करने के लिए आगे आएं। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुंदरनगर में सीपीएस सोहनलाल ठाकुर द्वारा कपाही से डोडर सड़क का उद्घाटन किया गया और इस सड़क को जनता के स्पुर्द किया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों में सड़क उद्घाटन को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। आपको बता दें कि कपाही और डोडर के लोग पिछले लंबे अरसे से सड़क की मांग कर रहे थे, जो आज पूरी कर ली गई है। पहली कड़ी है उसका आज विधिवत यहाँ डोडर तक लोकार्पण हुआ, रोड पास किया गया और सही मायनों में विकास जो संभव है, विकास की जो पहली कड़ी है वो सड़कें ही हैं। सड़कें ही हमारी जीवन रेखाएं हैं। सड़कों के बनने से सभी तरह का विकास संभव है। और जैसा कि यहाँ कृष्ण सिंह जी ने बताया कि ये सड़क की योजना बहुत पहले प्रस्तावित हुई, लेकिन जमीन ना मिलने की वजह से ये काम ठंडे बस्ते में रहा। जमीन का आप लोगों ने सहयोग किया। जमीन का जब कार्यक्रम हुआ तो रोड की शुरुआत हुई। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गुप्ता सेल परचेज सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेड में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है।
राजस्थानी, गुजराती व बंगाली मिठाइयों के निर्माता आदित्य स्वीट्स। यहाँ गाय व भैंस के दूध से तैयार खोए की मिठाइयाँ पूरे प्रदेश में विख्यात हैं। यही नहीं, हम आपके लिए नमकीन की भी लगभग 20 किस्में तैयार करते हैं। दूध, दही व पनीर भी उपलब्ध है। यहाँ विवाह शादियों के लिए भी मिठाइयों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। टेंट व कैटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। आदित्य स्वीट्स, नजदीक गोपाल मंदिर, भोजपुर, सुंदरनगर। हमीरपुर में होने वाले राष्ट्रीय हमीर उत्सव का आगाज 5 नवंबर से किया जाएगा। यह बात डीसी हमीरपुर रोहन चंद ठाकुर ने हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हमीर उत्सव का आगाज मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा किया जाएगा। वहीं 7 नवंबर को अंतिम सांस्कृतिक संध्या मनाई जाएगी, जिसमें पार्श्व गायिका सोनिया शर्मा अपनी आवाज का जादू बिखेरेगी। राष्ट्रीय हमीर उत्सव 5 नवंबर से 7 नवंबर तक हमीरपुर के खेल मैदान में आयोजित होगा। हमीरपुर में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उपायुक्त हमीरपुर रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि हमीर उत्सव का शुभारंभ 5 नवंबर को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोपहर 3 बजे हमीरपुर बाजार में जलेब निकाली जाएगी और साथ ही साथ शिव मंदिर हमीरपुर में पूजा अर्चना भी की जाएगी। उसके उपरांत प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया जाएगा। तदुपरांत मुख्यमंत्री सांस्कृतिक संध्या में भाग लेंगे। रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि 6 नवंबर को मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल मुख्य अतिथि होंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय फिफ्थ को आएंगे, फिर दिन सवाई पहाड़ी नाइट है और तीसरे दिन जो इसकी क्लोजिंग सेरेमनी में होंगे श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, जो हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं। सबसे कॉन्फर्मेशन भी हमें आ गई है। तो ये तो हो गए हमारे जो चीफ जो गेस्ट होंगे, वो होंगे श्री देव नेगी। दूसरे दिन होंगे हमारी पहाड़ी नाइट है, तो ठाकुर दास राठी हैं हमारे मेन परफॉर्मर, और उनसे पहले गीता भारद्वाज जिन्होंने पिछले साल भी परफॉर्मेंस दी थी, दोनों हिमाचली आर्टिस्ट हैं। और तीसरे दिन है एक और आर्टिस्ट सोनिया शर्मा। डीसी हमीरपुर रोहन चंद ठाकुर ने सांस्कृतिक संध्या के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 5 नवंबर को स्टार के प्रमुख आकर्षण देव नेगी, 6 नवंबर को ठाकुर दास राठी और 7 नवंबर को पार्श्व गायिका सोनिया शर्मा मुख्य आकर्षण होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमीरपुर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगा दी गई है और रिजर्व बटालियन को तैनात किया जा चुका है। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजीव पॉबी की रिपोर्ट। पंचायती स्तर पर होने वाले चुनाव के रोस्टर में देरी होने से जहां पंचायती स्तर पर लोगों में खासा गुस्सा नजर आ रहा है, वहीं रोस्टर लागू न होने पर जिला परिषद सदस्य चमन राही ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। इतना ही नहीं, चमन राही ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि रोस्टर जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि चुनाव भी निष्पक्ष हो सके। पंचायती स्तर पर होने वाले चुनाव को लेकर जहां हर पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं चुनाव के रोस्टर में देरी होने पर लोगों में गुस्सा भी नजर आ रहा है। के चैनल की टीम से बातचीत करते हुए जिला परिषद सदस्य चमन राही ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए रोस्टर को लागू न करने को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि क्या राजनीतिक दबाव की वजह से रोस्टर में देरी हो रही है। जब सरकार ने इतने अरसा पहले हिमाचल सरकार के द्वारा पंचायती राज विभाग के पूरा जो उसके लिए प्रक्रिया है वो पूरी उसके लिए तैयारियां हो चुकी है, लेकिन डीसी ऑफिस में या माननीय जो जिलाधीश है वहाँ क्या वजह है, क्यों इतने देरी हो रही है। मैंने इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है और माननीय हमारे पंचायती राज जो मंत्री हैं उनको भी लिखा, उनसे भी हमने शिकायत की है ये रोस्टर क्या वजह है, क्या कोई गड़बड़ी इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है या किसी प्रकार की कोई अंदेशा है उसमें। तो हम चाहते हैं ये जो चुनाव है बिल्कुल निष्पक्ष हो और इसमें किसी प्रकार का दबाव ना हो। चमन राही ने बताया कि रोस्टर को जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि अनुसूचित जाति के लोगों को और खासकर महिलाओं को भी आरक्षण के तहत रोस्टर लागू हो सके ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। यहाँ आरक्षित वर्ग के जो अच्छे प्रतिनिधि उनको मौका मिले, अनुसूचित जाति की लोग हैं, महिलाएं हैं, उस जो रेशो बनता है जो रिजर्वेशन का है जो उनका 50% है उसके मुताबिक जनसंख्या के आधार के ऊपर उसका शीघ्र रोस्टर लागू हो ताकि लोगों को न्याय मिले और लोगों को परेशानी ना हो।
गौर है कि पंचायती राज चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, जिसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी भी कर ली है। लेकिन पंचायती स्तर पर होने वाले चुनावों को अभी तक रोस्टर लागू न होने की वजह से लोगों में अब गुस्सा भी नजर आने लग गया है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने पंचायती चुनाव के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जनवरी तक चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने चुनाव को लेकर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। कि वे माइक पे आए और पंचायत चुनाव का क्योंकि थोड़ा देरी हुई है अब, और हो सकता है कि अब कुछ चुनाव पंचायत के चुनाव जो है दिसंबर के एंड में होंगे, कुछ जनवरी के अंदर भी जा सकते हैं। तो जनवरी तक हमारी चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और जब तक, क्योंकि हमारे 23 जनवरी तक हमें पंचायत चुनाव होने चाहिए थे, हमारा जो अगला पंचायत का बैठेगा तो 23 जनवरी तक होना चाहिए। उससे पहले हम चुनाव करा के जो है पूरे समय में चुनाव कराने हमारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। डिलिमिटेशन काम पूरा हो चुका है, कहाँ रिजर्वेशन सारा काम पूरा है, और इसलिए हम 2-4 दिनों में इसे भी जारी करने जा रहे हैं सारे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। किरण एम्पोरियम नई वैरायटी के साथ शोरूम का ग्राउंड फ्लोर, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर स्पन वुलन एंड कॉटन सूट्स, कुर्ती एंड मैनी आइटम्स एट हाफ प्राइस। शोरूम के फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिलेंगे वेडिंग सिल्क एंड जॉर्जेट्स सूट, साड़ीज एंड लहंगास। सेकंड फ्लोर पर लेडीज एंड जेंट्स स्वेटर, जैकेट्स, कोट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स एंड ट्रैक सूट्स एक्सेट्रा। और शोरूम के थर्ड फ्लोर पर रेमंड सूटिंग्स की बेहतरीन वैरायटी, और साथ ही जेंट्स रेडीमेड सूट्स, शेरवानी एंड इंडो वेस्टर्न रेंज। क्वालिटी स्टिचिंग सर्विस आल्सो अवेलेबल। किरण एम्पोरियम फैशन मॉल, भूतनाथ बाजार, मंडी। म्यूजिक वर्ल्ड ऑथोराइज्ड डीलर फॉर आईफोन, सैमसंग, सोनी, HTC, माइक्रोमैक्स, जियोनी, इंटेक्स, पैनासोनिक, लावा एंड माइक्रोसॉफ्ट। We deal in all kind of mobiles and mobile accessories and also computer accessories. Visit now Music World, Bhojpur Bazaar, near Cinema Chowk, Sundarnagar. Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। अखिल भारतीय स्वास्थ्य विभाग लैब टेक्नीशियन संघ जिला मंडी इकाई ने चंबा में आयोजित वेटरन क्रिकेट प्रतियोगिता जीत कर आए मंडी टीम के कप्तान हुकुम सिंह ठाकुर का अपने कार्यालय में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर इनकी टीम के हरफन मौला खिलाड़ी मुकेश शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर अखिल भारतीय स्वास्थ्य विभाग लैब टेक्नीशियन संघ जिला मंडी इकाई के प्रधान अमरजीत शर्मा ने कहा कि मंडी की टीम ने चंबा की टीम को पराजित किया। आज भी वेटरन खिलाड़ियों का रुझान खेलों के प्रति देखकर अच्छा लगता है। इससे युवाओं को भी अच्छी प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि चंबा रियासत व मंडी रियासत के बीच राजाओं के समय से ही मैत्रीपूर्ण संबंध कायम है। राजाओं के समय से ही दोनों रियासतों के बीच खेलों का आयोजन होता रहा है। आज भी ऐसे खेल प्रेमियों ने इस प्रथा को कायम रखा हुआ है। मंडी की वेटरन टीम ने 80 साल के बाद ऐसी प्रतियोगिता जीती है। इसके लिए मंडी की वेटरन टीम को वह बधाई देते हैं। और इस तरह के खेलों का आयोजन जो है राजाओं के टाइम में दोनों रियासतों के बीच में हुआ करता था, और तब से लेकर ये प्रथा जो है आज तक कायम है। हमारे ऐसे कुछ खिलाड़ी जो अभी हाल ही में जो 50 वर्ष से ज़्यादा आयु के खिलाड़ी थे, उन्होंने चंबा में अपना अच्छा प्रदर्शन किया, और जिसके कारण जो 80 वर्ष के बाद जो है विजय हासिल हुई है। उसके लिए आज हमने जो है वेटरन टीम के कप्तान जो स्वास्थ्य विभाग से बिलोंग करते हैं, उनको जो है हमने अपने कार्यालय में पहुंचने पर सम्मानित किया। उनके साथ जो है उनके अरफन मौला खिलाड़ी
मुकेश शर्मा भी मौजूद थे, जिन्होंने भी इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको भी सम्मानित किया गया। तो इस तरह से खेलों से जो है एक तो भाईचारा पैदा होता है, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं और युवाओं को भी इस तरह के खेलों से जो है प्रेरणा मिलती है, ताकि जो युवा लोग हैं, जो गलत आदतों की तरफ जो है जो युवा बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि वे भी खेलों की तरफ जो है अपना ध्यान दें। जिस तरह इस मौके पर मंडी जिला की वेटरन क्रिकेट टीम के कप्तान हुकुम सिंह ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग लैब टेक्नीशियन संघ के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि आगे भी इस प्रथा को कायम रखा जाएगा ताकि आपसी भाईचारा सबके साथ बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। सुंदरनगर में गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इन कार्यशाला में विभिन्न स्कूलों के साइंस टीचर्स भाग ले रहे हैं ताकि वह सेमिनार के बाद अपने स्कूल के बच्चों को एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बेहतर शिक्षा दे सके और एक्टिव लर्निंग के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुंदरनगर में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत विज्ञान अध्यापकों को ट्रेन किया जा रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस ट्रेनिंग कैंपस में 5 ब्लॉकों के विज्ञान शिक्षक भाग ले रहे हैं। बीआरसी अपर प्राइमरी शशि शर्मा ने बताया कि शिक्षकों को टेक्नो फ्रेंडली बनाने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक्टिव लर्निंग के माध्यम से बच्चों को शिक्षक ज्यादातर व्यवहारिक रूप से पढ़ाने की पद्धति अपनाने के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि बच्चे किसी भी विषय को जल्द व सरल और सहजता से सीख सके। उन्होंने कहा कि समय में आ रहे बदलाव को भांपते हुए विभाग ने शिक्षकों को ट्रेन करने का निर्णय लिया है ताकि शिक्षक ट्रेन होकर बच्चों को नई तकनीक की विधि से पढ़ाने में सहजता महसूस कर सके। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम बच्चों को ब्लूम टैक्सोनॉमी से किस प्रकार से हमने पढ़ाना है और बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड शिक्षा किस प्रकार से देनी है और बच्चों के मन से जो एक्टिविटीज़ करने का एक भय होता है, डर होता है, उस डर को कैसे निकालना है और साथ में अध्यापकों को हमने टेक्नो फ्रेंडली कैसे करना है, जिसमें आज की डेट में टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, एक तो अध्यापक के काम को आसान करता है, दूसरे एक ही काम को हम बार बार बच्चों को अप्लाई कर सकते हैं, तीसरे वो जो कार्यक्रम आज हम मेहनत करते हैं उसको बनाने के लिए, उसको कई वर्षों तक हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। शशि शर्मा ने कहा कि अमेरिका समेत अन्य विकसित देशों में आज समाज टूट रहा है और ऐसा करने के लिए समाज मजबूर हो गया है। यह वहां के देशों के शिक्षकों की कमी का नतीजा है कि वहां पर ऐसी प्रवृत्ति बनी हुई है। शशि शर्मा ने कहा कि शिक्षक प्रायोगिक विधि से बच्चों को पढ़ाने की बात पर जोर देंगे तो इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि तंत्र या विधि से ही वर्षों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है। और आईसीटी लैब में हमारे सभी अध्यापक जो हैं वो कंप्यूटर के ऊपर बैठ करके लेसन प्लानिंग बना रहे हैं। साथ में उस लेसन प्लानिंग को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, लो कॉस्ट मटेरियल और ऐसा मटेरियल जो सब सर्व सुलभ हो, सुगम हो और समझने में आसान हो, उस मटेरियल को कलेक्ट कर रहे हैं और उससे संबंधित टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाना है, जिसको शिक्षण अधिगम सामग्री बोलते हैं। तो ये जो शिक्षण अधिगम सामग्री है, ये बच्चे के लर्निंग लेवल को बहुत एनहांस करती है। शशि शर्मा ने शिक्षकों से आह्वान किया कि क्लासरूम में बच्चों को ऐसी व्यवहारिक तरीके से पढ़ाया जाए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में बेहतर प्रयास हो सके। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जरूरतमंद बच्चों की मदद करती है शिक्षा उत्थान समिति, कहा डीसी मंडी संदीप कदम ने। साथ ही कहा आज बच्चे +2 से आगे नहीं चाहते पढ़ना। अनिल शर्मा ने नवाजे बॉयज स्कूल के मेधावी छात्र वही स्कूल के ओ ब्लॉक के लिए दिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए। डलहौजी में कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक। डलहौजी का तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज। पर्यटकों ने कहा कितना सुहावना है मौसम। और हमीरपुर में राष्ट्रीय हमीर उत्सव 5 नवंबर से होगा शुरू। वहीं पहली स्टार नाइट के स्टार देव नेगी बिखेरेंगे अपनी आवाज का जादू।